नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अब आपकी एग्जाम डेट बढ़ने वाली है। तो दोस्तों अब मैंने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन कराने चालू कर दिए हैं। और ये दोस्तों जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री है। तो ध्यान से समझना, ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लिखी है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसे दोस्तों नोट कर लो, क्योंकि बिना इनके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये याद है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं दोस्तों आपको याद भी करा देता हूं अभी, और मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप बना सकते हैं। बाकी का फिर हम सवालों की ओर मूव करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 डिग्री की कितनी होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की कितनी होती है दोस्तों 1/√2। साइन 60 डिग्री की कितनी होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की दोस्तों कितनी होती है 1। क्लियर है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये दोस्तों जो cos थीटा होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साइन 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी थी 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2। तो दोस्तों cos यहां से चालू होता है उल्टा। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 45 की हो जाएगी दोस्तों 1/√2। और cos 60 डिग्री की हो जाएगी दोस्तों 1/2। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर टेन थीटा की होती है 1/√3 1√3। यहाँ पर दोस्तों कॉट में उल्टी हो जाती है √3 1 1/√3। सेम ऐसा ही दोस्तों सेक थीटा और कोसेक थीटा में होता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यू निकाली कैसे जाती है। जैसे ये साइन थीटा है दोस्तों, इसकी हमें वैल्यू चाहिए 0 डिग्री की। तो आप क्या करेंगे, 0 में काय से डिवाइड देंगे 4 से। क्लियर है। 0 में काय से डिवाइड देंगे 4 से। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा कितने डिग्री आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों अगर मुझे 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो अब मैं काय में डिवाइड दूंगा 1 में डिवाइड दूंगा, काय से 4 से। और दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है रूट। तो 1 काय का स्क्वायर होता है 1 का, और 4 काय का स्क्वायर होता है 2 का। ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो अब मैं काय में डिवाइड दूंगा 2 में, काय से 4 से। तो ध्यान देना दोस्तों 2 से 1 कट जाता है। 2 से 1 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ऊपर तो 1 आता है और नीचे क्या रह जाता है दोस्तों √2। ऐसे ही जब हम 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो 3 में डिवाइड देते हैं काय से 4 से। तो हमें पता है √3 तो 3 रूट में रहेगा, लेकिन 4 काय का स्क्वायर होता है 2 का। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों 90 डिग्री है तो यहाँ पर 4 का डिवाइड 4 में दिया जाता है तो कितना आ जाता है 1। अब यहाँ पर दोस्तों cos थीटा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0। यहाँ पर √3/2, इधर 1/√2 और इधर दोस्तों 1/2। आपको मैं जो सलाह दे रहा हूं दोस्तों उसको याद रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप इनको लर्न करें। क्लियर। अब आपके पास समय दोस्तों, इन वैल्यूज को आप लर्न करें, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको ये वैल्यू याद होंगी। तो दोस्तों याद करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें हैं छोटी छोटी, उन्हें हम समझते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको हम पहले जब 10th में पढ़ा था तो दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का दोस्तों ध्यान से समझना, ये किसको बताता है, साइन थीटा को। अब साइन थीटा की वैल्यू आप बताएंगे, अगर मैं पूछूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है cos थीटा, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसके बाद दोस्तों क्या आता है टेन थीटा, ये क्या होता है लंब बटे आधार। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों इनका अपोजिट, साइन काय का अपोजिट होता है दोस्तों कोसेक का। तो कोसेक की वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलेंगे कर्ण बटे लंब। क्लियर। सेक की वैल्यू पूछेंगे दोस्तों तो आप बोलेंगे कर्ण बटे आधार। और दोस्तों अगर आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे आधार बटे लंब। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगी। इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो दोस्तों आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों बताए गए हैं फॉर्मूले। कोसेक थीटा को दोस्तों हम क्या लिखते हैं 1/sin थीटा। कोसेक थीटा ये दोस्तों काय के इक्वल होता है 1/sin थीटा। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। क्लियर। ऐसे ही दोस्तों सेक थीटा काय के इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और cot थीटा काय के इक्वल होता है 1/tan थीटा के। दोस्तों ये फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है और इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोस्तों काय के इक्वल होती है 1 के।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा काहे के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। दोस्तों इस फॉर्मूले का मैं आपको दूसरा रूप बता रहा हूं, याद रखना, नोट कर लेना। सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर दोस्तों जब इधर आता है तो ये काय का हो जाता है, माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा काय के इक्वल होता है, 1 के। इसके ऊपर इतने सवाल आते हैं दोस्तों, आप कर करके परेशान हो जाओगे। ये दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा काय के इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए, ये दोस्तों फॉर्मूले हैं, हालांकि आपके में मुझे नहीं लगता वर्ग 3 के एग्जाम में इन फॉर्मूलों का यूज होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप देख लो, आप ये नहीं बोल पाएंगे सर आपने कराया नहीं। हालांकि मुझे लगता नहीं है यूजफुल है आपके लिए। चलिए देखिए, साइन 2a काय के बराबर होते हैं 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a काय के बराबर होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन 2a काय के बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? चलिए, अब यहां से दोस्तों हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों पहला आपका पार्ट है, इसके दो पार्ट आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, एक आज आएगा और एक दोस्तों कल आएगा। क्लियर? आज पार्ट है 1 और कल आएगा पार्ट 2। ठीक है, तो दोस्तों आप पूरा समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो दोस्तों आप कमेंट में ये जरूर लिखें सर सेकंड पार्ट। क्लियर है दोस्तों? सेकंड पार्ट के कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए दोस्तों। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट कल ही लेकर आऊंगा, लेकिन आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो को देख के आगे निकल जाते हैं, इससे मेरा मोटिवेशन खत्म होता है। आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए सर सेकंड पार्ट लाएं, मैं दोस्तों आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। 2 पार्टों में आप ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानना, आप किसी भी एग्जाम को, एमपी के किसी भी एग्जाम को देंगे, आपको कोई भी समस्या आएगी नहीं। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है, प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। अभी हमने देखा था साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी थी दोस्तों, 1/2, लेकिन स्क्वायर लगाए तो हम इधर क्या लगाएंगे, स्क्वायर प्लस 4। कॉट 45 की दोस्तों अभी हमने देखी थी वैल्यू कितनी होती है, 1, इधर भी स्क्वायर लगाए। सेक 60 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, तो आपने देखा सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों 2, लेकिन स्क्वायर लगाए तो इधर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसे सॉल्व करो, 1/4 प्लस 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 4। दोस्तों ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो इधर क्या बचा, 1/4। यही हमारा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। आप दोस्तों जो मैंने आपको पहले टेबल लिखाई थी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर दोस्तों आप उसको नोट करके बैठें, और आप ये देखेंगे कि मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं दोस्तों, एक भी प्रश्न बचेगा ही नहीं, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे और यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, टेबल पास में रख के बैठनी है। अगर आपने वो टेबल पास में रखी है जिसमें वैल्यू लिखी है दोस्तों, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 30 की कितनी है, 45 की कितनी है, 60 की कितनी है, तो मेरी गारंटी है आपका टाइम यूजफुल रहेगा, सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या लिखा है यहाँ पर, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों आप फटाफट बताओ cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। cos 60 डिग्री की दोस्तों वैल्यू होगी आपकी 1/2। स्क्वायर लगाए तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2 इंटू, दोस्तों अपने दिमाग में तुरंत सोचो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों ये बताओ कितनी होगी, √3। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। दोस्तों आप ये मान के चलो, वैल्यू मैं नहीं रख रहा, आप रख रहे हैं, आप खुद से अपने मन में दोस्तों इन वैल्यू को पुट करें। 5 दोस्तों साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान से समझना, 3 इंटू 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3/4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में क्या है दोस्तों, 2। ध्यान से समझना, इसके अपॉन में हम क्या मान लेंगे, 1, और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 का और 2 का, दोस्तों कितना एलसीएम आ जाएगा, 4। क्लियर है?
तो 3 इंटू 4 का डिवाइड 4 में दोगे 1 बार प्लस 6, 1 का डिवाइड 4 में दोगे दोस्तों 4 बार माइनस 5, 2 का डिवाइड 4 में दोगे तो 2 बार। इनका दोस्तों इधर मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। 3 1 जा 3 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन में 4। 24 में 3 ऐड किए दोस्तों तो 27 माइनस 10 अपॉन 4। 27 में से 10 जाएंगे तो बताओ दोस्तों कितने बचेंगे? 17 अपॉन 4। कितने बचेंगे दोस्तों? 17 अपॉन 4। यही हमारा आंसर। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अगर समझ में आ रही हैं दोस्तों तो कमेंट में आप सेकंड पार्ट जरूर लिखें, जिससे मैं आपके लिए दोस्तों वेट नहीं करूंगा, मैं कल ही आपके लिए सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा। लेकिन दोस्तों शर्त एक ही है, कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए। अगर इससे कम कमेंट आते हैं दोस्तों मैं बिल्कुल पार्ट सेकंड लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपके मोटिवेशन से ही वर्क कर रहा हूं। आप अगर 20 कमेंट लाएंगे मैं सेकंड पार्ट कल ही अपलोड करूंगा, परसों का वेट नहीं करूंगा। क्लियर है दोस्तों। सवाल आप कर रहे हैं तो आप टेबल अपने साथ रखें, या फिर वैल्यू आपको याद होंगी तो आप इनको आसानी से और जल्दी जल्दी करते जाएंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो दोस्तों सेक 60 की वैल्यू बताओ आप कितनी होती है? 2। स्क्वायर लगा है दोस्तों तो यहां भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। बताइए दोस्तों कितना आंसर हो जाएगा? 3। ये क्लियर। चलिए ये दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आपको ये चीजें बनने लगे। जब अच्छे से बनने लगेंगे मैं सवाल को चेंज कर दूंगा। क्लियर। चलिए एक्स tan 45 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1। cos 60 की वैल्यू बताओ दोस्तों कितनी होगी? 1/2 बराबर sin 60 की वैल्यू दोस्तों √3/2। cot 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? √3। क्लियर। cot 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी बताइए? 1/√3। सॉरी कितनी हो जाएगी? 1/√3। चलो अब सॉल्व करो दोस्तों ऐसे। √3 से ये √3 कट जाएगा। क्लियर। इधर x का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x अपॉन में 2। इधर दोस्तों ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 2। 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी आप बड़ी ही आसानी से आंसर कर देंगे। सर x की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहे होंगे। बस वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। अगर वैल्यू पुटिंग आप कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये दोस्तों पांचवा प्रश्न ध्यान से समझना। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है उसने? tan x बराबर 3 cot x। अब दोस्तों आप बताओ इस प्रश्न को मैं करूं कैसे? क्या मेरे दिमाग में आए तब इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। बोल रहा है tan x 3 cot x के बराबर है, तो दोस्तों ध्यान से समझना। tan x बराबर 3। दोस्तों अभी आपको इससे पहले मैंने फॉर्मूले में बताया था cot x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan x। तो दोस्तों यहाँ पर cot x की जगह लिखा 1/tan x। tan x इधर दोस्तों अपॉन में, तो इधर काय में आएगा? इनटू में। तो tan x इंटू tan x बराबर में कितना है दोस्तों? 3। tan x का tan x से मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर x बराबर 3। ध्यान से समझते रहना। यहां से दोस्तों जब ये स्क्वायर हटेगा तो आप बताओ इसके ऊपर क्या लगेगा? रूट। tan x बराबर √3, और जैसे ही √3 मिला तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बताओ √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? √3। तो x की वैल्यू हमें बतानी थी, बताओ कितनी डिग्री हो जाएगी? 60। क्लियर है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न दोस्तों सारे एग्जाम ओरिएंटेड उठाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को दोनों पार्टों को लगाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, चाहे कितनी भी शिफ्ट हो जाए बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, प्रश्न यहीं से मिलेंगे। चलिए sin 2a बराबर cos 3a। बोल रहा है दोस्तों जो sin 2a है वो दोस्तों काय के इक्वल है? cos 3a के। तो दोस्तों इससे पहले मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था, क्या समझना ध्यान से। sin 2a बराबर है दोस्तों cos 3a के। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा cos, ये दोस्तों जो 3a है इसको लिख देंगे 90 माइनस 3a। क्या लिख देंगे दोस्तों? 90 माइनस 3a। तो दोस्तों यहां से क्या होगा? sin 2a बराबर हो जाएगा दोस्तों sin 3a के। sin 2a काय के बराबर हो जाएगा दोस्तों? sin 3a के। क्लियर है। तो यहां से दोस्तों आपको रेशियो कितना मिला? 2:3। कितने का रेशियो मिलेगा यहाँ से? 2:3। क्लियर।
यहाँ से दोस्तों आप इसको कर लो कैसे, 2a, रेशियो को हटा दो दोस्तों, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो 2a प्लस 3a, ये दोस्तों काय के बराबर होगा 90 डिग्री के। रेशियो से भी बता दूंगा, इससे भी बता दूंगा। तो 2a प्लस 3a को ऐड किया दोस्तों, कितने हुए 5a बराबर 90 डिग्री। 5 का इधर डिवाइड दिया दोस्तों, कितनी बार गया 18 बार, यानी a की वैल्यू हमें कितनी डिग्री मिली 18 डिग्री। क्लियर। ये दोस्तों 90 डिग्री के बराबर में ही क्यों लिखा दोनों को जोड़कर, क्योंकि दोस्तों इनका जो सम होता है वो काय के इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है। दूसरा, अगर आप रेशियो बना लेते दोस्तों तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेते, 2:3, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों तो आप क्या करेंगे, 5 का डिवाइड दे देंगे, कितनी डिग्री मिल जाएगा 80 डिग्री। बात एक ही है दोस्तों। ठीक है। चलिए 5 10a बराबर 4, ये दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ये मैंने ये सोचा है अब आपको वो प्रश्न बनने लगे होंगे डिग्री वाले। क्लियर। चलिए पहले मैं प्रश्न का प्रारूप लिख देता हूं, फिर आपको सॉल्व कराता हूं। 5 10a बराबर 4, तो दोस्तों 10a बराबर बताओ क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि जो गुणा में है दोस्तों वो काय में आ जाएगा भाग में। और 10a को दोस्तों हम क्या लिखेंगे sin a अपॉन cos a, ये फॉर्मूले में समझा चुका। तो दोस्तों 4/5, यानी sin a की जगह पर हमें क्या लिखना है 4 और cos a की जगह दोस्तों क्या लिखना है 5। अब सवाल को करते हैं सॉल्व। चलिए 5, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखना, तीसरी बार देखना। ट्रिग्नोमेट्री से आएगा दोस्तों तो 90% चांस है कि प्रश्न यही मिले या इसके सिमिलर मिले। क्लियर। तो ये प्रश्न जरूरी आना चाहिए आपको। चलिए 5 sin a -3 cos a अपॉन 5 sin a +2 cos a। क्लियर। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 5 sin a की जगह आपको क्या लिखना है 4 -3 cos a की जगह क्या लिखना है 5। ऐसे ही दोस्तों यहाँ sin a की जगह 4 प्लस cos a की जगह क्या लिखना है 5। ये हमने बनाए थे रेशियो। 5 4 जा 20 -5 3 जा 15। इधर दोस्तों 5 4 जा 20 प्लस 5 2 जा 10। 20 में से 5 जाएंगे दोस्तों तो बताओ कितने बचेंगे यहाँ पे, 20 में से 15 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे 5। 20 और 10 ऐड होंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 30। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, यानी इसका आंसर दोस्तों कितना होगा 1/6। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। ये इसका सेकंड टाइप है, अभी 2 से 3 टाइप और बचे हैं जिनको हम आगे करेंगे। चलिए वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत करना, मैं आपको वो सारे प्रश्न करा दूंगा दोस्तों जो और टीचर छोड़ के चलेंगे। क्लियर है। चलो ध्यान दो, 10a बराबर दोस्तों 1/2 दे रखा है, 10a बराबर दे रखा है 1/2। तो दोस्तों 10a को हम क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू 1/2, तो sin a की जगह 1 cos a की जगह 2, यहाँ पर पुट करो दोस्तों। यहाँ पर चलो पहले इसको लिख लेता हूँ सवाल को, इससे आपकी अच्छी समझ में। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में दोस्तों बताओ क्या लिखा है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, cos की जगह पर हमें क्या लिखना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। चलो ध्यान दो, इधर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1, नीचे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 में से 1 गया तो 3, 4 और 1 5। बड़ी आसानी से आप बता देंगे सर इसका आंसर कितना है 3/5। उम्मीद है दोस्तों आपके दिमाग में बातें फिक्स हो रही होंगी। ये मैंने इसका दूसरा टाइप का प्रश्न समझाया था। चलिए इस प्रश्न को दोस्तों वीडियो रोक दो, खुद बनाओ। इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, साइन ए की वैल्यू दोस्तों हमें दे रखी है 4/5 और कॉट ए की वैल्यू पूछी है। अब दोस्तों साइन ए को ना तो हम कॉस ए में बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, लाल बटे कक्का। दोस्तों 2 पॉइंट है, ध्यान से समझना, 2 पॉइंट से ही पूरा खेल हो जाएगा। अच्छे से समझो, समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को देखो। क्लियर। चलो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि जो साइन होता है दोस्तों वो किसको बताता है, लंब बटे कर्व। कॉस होता है वो किसको बताता है, आधार बटे कर्व।
टेन होता है दोस्तों वो किसको बताता है, लंब बटे आधार। क्लियर है। यहाँ पर अगर दोस्तों साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक बताता है कर्ण बटे लंब। यहाँ पर आता है दोस्तों सेक, ये बताता है कर्ण बटे आधार। और यहाँ पर आता है दोस्तों कॉट, कॉट बताता है आधार बटे लंब। क्या बताता है दोस्तों, कॉट आधार बटे लंब। उम्मीद है समझ में आई बात। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यूज होगा बार बार ट्रिपलेट का। और ट्रिपलेट दोस्तों आपको मिलेंगे कहाँ, तो मैंने क्षेत्रमिति की वीडियो में अपलोड कर दी है। आप अभी जाएं दोस्तों क्षेत्रमिति की वीडियो से ट्रिपलेट सीखें, नहीं तो इस वीडियो के बाद चले जाना। ट्रिपलेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, चाहे क्षेत्रमिति हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे ज्यामिति हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, कुछ भी हो दोस्तों, ट्रिपलेट तो इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप मुझे बताओ, दो साइड उसने दे रखी है 4 और 5, तो ट्रिपलेट क्या बोलती है, तीसरी साइड कितनी होगी 3, क्योंकि 3 4 5। अब समझना है यहाँ पर ध्यान से, देखो साइन ए बराबर 4/5, और साइन दोस्तों किसको बताता है, लंब बटे कर्ण। यानी 4 तो क्या है लंब और 5 क्या है कर्ण। बहुत ध्यान से समझना, अगर 4 लंब है और 5 कर्ण है, तो इसका मतलब दोस्तों त्रिभुज की तीसरी भुजा बताओ क्या होती है, आधार। तो 3 क्या है आधार। अब हमें क्या बताना है, कॉट ए। देखना कॉट किसको बताता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिख लो आधार बटे लंब। आधार दोस्तों बताओ हमारा कितना है 3, और लंब दोस्तों हमारा कितना है 4। तो आंसर कितना हो गया 3/4। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। नहीं आया आगे फिर करा रहा हूं, फिर देखो। चलो कॉस ए बराबर दोस्तों 4/5 दे रखा है, और टेन ए आपसे पूछा। फिर से यहाँ पर समझा रहा हूं, आगे से दोस्तों मैं बनाऊंगा नहीं, आपको खुद से करना है। क्लियर। ये किसको बताता है, साइन को, ये कॉस को, ये टेन को। ये दोस्तों किसको बताएगा, कोसेक को। ये दोस्तों किसको बताएगा, कॉट को, सॉरी ये सेक को। और ये दोस्तों लास्ट वाला किसको बताएगा, कॉट को। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमें दोस्तों कॉस ए की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 4/5। तो ध्यान से समझना, पहले तो ट्रिपलेट देखो आप, अगर यहाँ पर 4 और 5 दे रखा है तो तीसरी साइड कितनी होगी 3। क्लियर। अब कॉस किसको बताता है, आधार बटे कर्ण। यानी दोस्तों ये तो हमारा क्या है आधार, और ये हमारा क्या है कर्ण। तो आप लिखो ये आधार ये कर्ण। तो दोस्तों तीसरी भुजा लंब होगी, यानी लंब कितना है 3। अब आपसे पूछा क्या है उसने, टेन ए। तो इधर देखो टेन ए, टेन ये रहा, लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब तो हमारा कितना है 3, और आधार दोस्तों कितना है 4। यानी कितना आंसर बना 3/4। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगे सारे प्रश्न, आपके दिमाग तक पहुंच रहे होंगे। चलिए ये प्रश्न है दोस्तों कोसेक ए, फिर से समझा रहा हूं, देखना दोस्तों ध्यान से समझना। ये लिखा है यहाँ पर कोसेक ए बराबर 17/8, और सेक ए उसने पूछा। तो फिर से यहाँ पर लिख रहा हूं लाल बटे कक्का। ध्यान से समझना, ये दोस्तों साइन, ये कॉस, ये टेन, इधर कोसेक, ये सेक, ये कॉट। क्लियर है, समझना ध्यान से। उसने क्या बोला है हमें, कोसेक ए बराबर 17/8। कोसेक ये लिखा है दोस्तों, कोसेक बताता है कर्ण बटे लंब। तो ये दोस्तों 17 तो काय को बता रहा है, कर्ण को, और 8 किसको बता रहा है, लंब को। इधर लिखो ट्रिपलेट का यूज होगा दोस्तों, क्षेत्रमिति देखना आज ही। 8 और 17 दो भुजा हमें दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा कितनी होगी 15, क्योंकि ट्रिपलेट बनती है 8 15 17 की। अब भैया यहाँ पर आप देखो कर्ण तो हमारा कितना है 17, लंब कितना है 8, तो आधार बताओ कितना होगा 15। ठीक है, ये दे रखा है कर्ण 17 लंब 8, तो आधार बताओ कितना होगा 15। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, सेक ए। अब आप लोग देख लो, सेक ए लिखा है कर्ण बटे आधार। कर्ण दोस्तों हमारा कितना है 17, और आधार कितना है 15, तो आंसर हो जाएगा 17/15। उम्मीद है दोस्तों अब आपके ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, और आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे सारे प्रश्न, ये दोस्तों मैंने जो आपको प्रश्न कराए हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 के हैं। अभी पार्ट 2 और आएगा, जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले 5 प्रश्न दोस्तों प्रैक्टिस के रहेंगे, पहले 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रैक्टिस के,
उसके बाद दोस्तों फिर आगे जो और क्वेश्चन आते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर दोस्तों आपकी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूरी लिखें यस सर हमारी समझ में आ रहा है और इसका पार्ट 2 लेकर आए। दोस्तों ये आपको इतना तो करना पड़ेगा, अगर 20 से प्लस कमेंट या 20 कमेंट आते हैं दोस्तों तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए पार्ट 2 कल ही अपलोड करूंगा, मैं बिल्कुल लेट नहीं करूंगा। आप बस इतना सहयोग करें दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।